अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन नंबर 15 वेक्टर्स का टॉपिक है हमारा। कहते हैं इन द डायग्राम T इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PR इज इक्वल्स टू 3PT। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है PR इज इक्वल्स टू 3PT, इसको कंसिडर कर लेते हैं। PR की पूरी एक लाइन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ PT, यानी कि अगर मुझे सिर्फ PT की वैल्यू निकालना पड़े तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ PR, ठीक है। अगर PR पूरी लाइन को, पूरी जो लाइन है PT हमारी, PR ये वाली, ये दिस इज ये पूरी PR मेरी लाइन है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास PT का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आगे चलते हैं, PS की वैल्यूज़, अच्छा जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख देते हैं। PS की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5B, हम वो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन के साथ, दिस इज़ 5B, ओके। और PQ, P से Q की डायरेक्शन है, जैसे डायरेक्शन है वैसे लिख देते हैं 4A + B, ठीक है। और P से R की डायरेक्शन है इस तरह से, ये है 3A + 12B। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ समझाई है कि P से T की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, P से T की वैल्यू निकालने के लिए जो PR की वैल्यू होगी, PR जो लाइन है वो है 3A + 12B। अच्छा, रिक्वायरमेंट अभी तक मैं क्वेश्चन पर गया नहीं हूँ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो चीज़ें पहले मालूम हो सकती हैं वो मालूम कर लें। 3 1 3 3 4 12, तो PT का आंसर आ गया A + 4B। यहाँ लिख देता हूँ मैं A + 4B, ठीक है। ये PT की डायरेक्शन है सिर्फ P से T की, ठीक है। और अगर हमें T से R की डायरेक्शन चाहिए हो, ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे, लाइक 3A + 12B पूरी लाइन थी, इसमें से माइनस कर दें A + 4B को, जो कि छोटी लाइन है, ठीक है ना। तो 3A में से 1A माइनस हुआ तो हो गया 2A, और 12B में से माइनस हुआ 4B, तो ये बच जाएगा 8B, ठीक है, + 8B, सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2A + 8B, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, शायद ज़रूरत पड़ जाए इसकी आगे जाके। अच्छा, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं इसको एक तरफ साइड में कर देते हैं ज़रा, ये इन्फॉर्मेशन हमने अलग से सॉल्व की, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 1 में कहते हैं R2S की वैल्यू मालूम कीजिए। नो प्रॉब्लम, अभी देख लेते हैं RS का है सर हमारा, R और S हमारा ये रहा, दिस इज़ इट RS, ठीक है। तो R से S के लिए पहले आप R से P के पास जाएं और फिर P से S के पास आ जाएं। अब देखें आपके पास R से P की डायरेक्शन नहीं है, आपके पास P से R की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप इसको ऑपोजिट कर देंगे, R P को ऑपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा -3A और माइनस का 12B, ठीक है, सही है। ये वाली जो 2A + 8B था हमारा TR था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो PR या RP इन्होंने दिया हुआ था ऑलरेडी, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा PR 3A + 12B, इसको ऑपोजिट किया मैंने RP बनाने के, और P से S की तो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 5B, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3A और 7B, -7B, ठीक है। ये हो गया हमारे पास R2S। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज करते हैं ताकि बॉक्स बना दें। अच्छा, देन है हमारे पास RT, सेकंड पॉइंट है हमारे पास RT, R से T की तरफ जाना है। देखें R से T का तो हमारे पास नहीं है, ये मैंने अभी निकाला है T से R। अब अगर इसको ऑपोजिट करेंगे तो 2 भी नेगेटिव का हो जाएगा और 8 भी नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से 2 को, ना चाहें तो ना कॉमन लें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। अब है RQ, थर्ड पार्ट है इसका RQ, R से Q, देखें R से Q का शेप देखें, R से Q ये इस तरह से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, पहला तो आप R से P के पास जाएं, फिर आप P से Q के पास चले हैं, ठीक है। दोनों में P कॉमन है तो P ख़त्म हो जाएगा, R और Q बच जाएगा। R से P, फिर वही R से P को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन चेंज है, -3A है -12B, और PQ पॉजिटिव है, PQ 4A + B। PQ गिवन था क्वेश्चन, यस गिवन था। अच्छा, 3A और 4A सॉल्व किया तो बन जाएगा A, और ये हो जाएगा -11B, ठीक है। ये आ गया हमारे पास R से Q। अच्छा, अब हमारे पास है शो दैट QT सॉल्व करना है, पार्ट B है हमारे पास QT,
पहले आ जाते हैं क्यू टी को शेप में, देखते हैं कहाँ है क्यू टी हमारे पास। ये रहा हमारे पास क्यू से टी यहाँ पर, ठीक है। बस तो हम इसके लिए उल्टा चलेंगे, क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर और आर टी, ठीक है। इसको लेते हैं क्यू आर और टी, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, आर क्यू है उसको क्यू आर करना है तो माइनस का ए, और 11 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर आर टी देखें हमारे पास ये लिखा हुआ आर टी, ऑप्शन नंबर 2 पे सॉल्व किया था आर टी को, इसको ऐसे ले लेते हैं, माइनस का 2 है माइनस का 8b, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था मैं। अब माइनस का 3a और 8 9 10 11 प्लस 3b, ठीक है। चाहे तो कॉमन लें, चाहे तो कॉमन नहीं लेना है, कॉमन लेना है। इन्होंने कहा है कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, b और माइनस है इस तरह से लिख दें, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है क्वेश्चन में। अच्छा, अब इसका सी पार्ट देखते हैं। पार्ट सी में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस क्यू एस, चलें शेप में चलते हैं, देखते हैं क्यू एस हमारा कैसा है। ओह, क्यू एस हमारे पास ये है इस तरह से। तो इसके लिए पहले मैं क्यू से आर के पास आऊँगा और फिर आर से एस के पास जाऊँगा, ठीक है। क्यू आर और आर एस, ठीक है। क्यू से आर और आर से एस, क्यू से आर और आर से एस, ठीक है। क्यू से आर तो हमारे पास देखें थर्ड पॉइंट है आर क्यू, उसको अपोजिट कर दें, माइनस ए प्लस का 11b, और देखें आर एस हमने लेकिन सॉल्व किया, आर एस ऑप्शन नंबर 1 किया था, माइनस 3a, तो इसको माइनस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सॉल्व किया था, माइनस 3a माइनस 7b, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस का 4a और 7 8 9 10 11 प्लस का 4b, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन लेता हूँ इसमें से तो b माइनस ए बनेगा, और b माइनस ए मेरे पास ऑलरेडी पहले बना हुआ है क्यू टी, ठीक है ना, क्यू टी बना हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा रेशो में करना पड़ेगा। बहरहाल ओ कह दिया उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी देखें उन्होंने कह दिया, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं क्यू टी अपॉन क्यू एस। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को कंसिडर करते हैं क्यू टी अपॉन क्यू एस, तो क्यू टी की वैल्यू है 3 b माइनस ए और 4 b माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए कैंसिल हो गया, 3/4 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है डी का फर्स्ट था ये, अब हमारे पास डी का सेकंड पार्ट है। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ पी क्यू टी और पी क्यू एस। अब ज़रा क्वेश्चन में है, देखें पी क्यू टी और पी क्यू एस आपस में बराबर है, सिमिलर है कि नहीं है। पी क्यू टी हमारा कुछ इस तरह से है और पी क्यू एस हमारा कुछ इस तरह से है। नहीं, ये आपस में सिमिलर नहीं है, कोई भी साइड सिमिलर नहीं मिल रही। तो एक काम करते हैं, इसकी क्यू टी, ये वाली साइड क्यू टी और इसकी साइड क्यू एस दोनों में सेम है, तो रेशो का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बस ऊपर क्यू टी अपॉन क्यू एस हमारे पास है 3/4, हम उसी को कंसिडर कर लेंगे कि यही इसका आंसर होगा 3/4, ठीक है। बस दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि हम क्यू टी अपॉन क्यू एस ही लेंगे। अगर चाहे एग्जामिनर को दिखाना तो आप यूँ दिखा सकते हैं, क्यू टी अपॉन क्यू एस, हमने रेशो ले लिया, सही है। और थर्ड पार्ट है इसका, डी का थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी और आर क्यू टी। अब पी क्यू टी और आर क्यू टी को कंसिडर करते हैं ज़रा। पी क्यू टी का है भाई, पी क्यू टी और आर क्यू टी को गौर करें आप, तो ये भी सिमिलर नहीं है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट नहीं है। पी क्यू टी यहाँ पर है और आर क्यू टी ये रहा, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं ना, इनमें एक लाइन देख लेते हैं कौन सी मिल सकती है। पी क्यू और आर क्यू नहीं, क्यू टी और क्यू टी तो दोनों में सेम है, छोड़ दें। पी टी और आर टी ले लें, पी से टी ये रहा, क्योंकि ये दोनों में सिमिलर आ रही, दोनों में कॉमन लाइन है, एक ही लाइन है। पी से टी और टी से आ रही, दोनों आपस में पैरेलल है, इसीलिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब पी टी कहीं निकाला है हमने, पी टी मैंने पहले निकाल दिया था स्टार्ट में, बिल्कुल ये रहा मेरा पी से टी, ये मैंने बिल्कुल पी से टी स्टार्ट में निकाला था, जब मैंने कहा था ना कि अगर ज़रूरत ना भी पड़े तो ले लें। पी से टी है मेरा a+4b, ठीक है। चले मैं इसको यहाँ लिख कर भी बताता हूँ कि मैं पी टी और आर टी ले रहा हूँ, ठीक है।
पी टी है मेरा a+4b, ठीक है। अब आर टी देखते हैं कितना है। पी से टी से आर ले लें। आप आर टी को नेगेटिव मत करिएगा, ठीक है। ये है 2a+8b, ठीक है, 2a+8b, इसको लिखते हैं 2a+8b, 2a+8b। देखें सॉल्व हो सकता है ये। a+4b अपॉन 2 कॉमन ले लें तो a+2 4 ज़ा 8b, ठीक है, कॉमन ले लिया है, दोनों से 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। a+4b से कट गया तो 1/2। तो पी टी और आर टी का जो रेशो है वो 1:2 का है, ठीक है। आर टी लिखना चाहे टी आर लिखना चाहे बात एक ही है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन तो दिखते नहीं है, हम रेशो में हम डायरेक्शन तो लिखते नहीं है, ठीक है ना। पी टी सही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।